Good morning, student. So, after conversion process, we are back with the next very important topic of chapter number 1, that is evaporation. Today, we are going to understand about what is evaporation and also the difference between boiling and evaporation. मैंने आप लोग को बताया था स्टूडेंट के जब मैं आप लोग को वेपोराइजेशन समझा रहा था तो उस टाइम मैंने आप लोग को बॉइलिंग और इवेपोरेशन क्या होता है वो शॉर्ट में समझाया था और मैंने कहा था कि आप लोग को आगे डिटेल में फिर से समझाऊंगा। ओके, तो डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही हो कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है, बट अभी हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दोनों से रिलेटेड जानेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून। सो सी हियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ बॉइलिंग। तो व्हाट इज बॉइलिंग? तो एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, बॉइलिंग इज अ फास्ट कन्वर्जन ऑफ liquid state into gaseous state. And what is evaporation? Evaporation is a slow conversion of liquid state into gaseous state. ये चीज़ मैंने आप लोग को डेफिनेशन पहले ही बता दी थी। ओके, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखना तो आपको ये डेफिनेशन पता मिल जाएगी स्टूडेंट कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन जो है दोनों वेपोराइजेशन ही के ही मेथड के प्रोसेस है और एक में फास्ट कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड का गैस में और इवेपोरेशन में स्लो कन्वर्जन होता है लिक्विड का गैस के अंदर। ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट से। So, second point of boiling student, boiling process starts from bottom. Student, तो इसका एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से आपको बता सकता हूँ कि मान लो आप एक कंटेनर में, एक वेसल में पानी आपने रखा, उस पानी को आप गैस के सिगड़ी पे रख के गर्म कर रहे हो। तो स्टूडेंट, ये वो जो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस होगा किस तरह से होगा? इस सिगड़ी पहले कंटेनर को गर्म करेगा, कंटेनर फिर क्या करेगा, पानी का जो लेयर है, जो सबसे बॉटम का लेयर है नीचे वाला, उसको गर्म करेगा। जैसे वो लेयर गर्म होगा, हीट ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, ऊपर की तरफ, और इस तरह से हीट जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होता है और लेयर वाइज लेयर जो है वो पानी गर्म होने लगता है। इसके लिए बोला जाता है बॉइलिंग प्रोसेस जो होता है वो हमेशा बॉटम से स्टार्ट होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है। बट इवेपोरेशन में उल्टा होता है स्टूडेंट। इवेपोरेशन में कहाँ से स्टार्ट होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। अब मैं इसमें आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो आपने एक कंटेनर में, ओके, एक छोटे से बर्तन में आपने पानी भर के उसको रख दिया, मान लो टेरेस पे कड़कती धूप में। अब क्या होगा कि सनरेज जो है डायरेक्टली वो इंसिडेंट होगी, किस पे इंसिडेंट होगी? उस पानी के उस पानी के अंदर सनरेज इंसिडेंट होगी। तो सनरेज के कारण क्या होगा स्टूडेंट कि वो जो कंटेनर में जो वाटर है उसका जो फर्स्ट लेयर होगा ना, वो सनरेज की हीट के कारण और उसके सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल्स है, ओके, उन एयर पार्टिकल से उस हीट को गेन करेगा और उसके बाद वो फिर वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद वाला लेयर इस तरह से करेगा, फिर उसके बाद वाला लेयर, यानी इसमें जो हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है स्टूडेंट? टॉप टू बॉटम। ओके ना। और बॉइलिंग में कहाँ होता है स्टूडेंट? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है।